हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का। इफ ए एंड बी आर -2 एंड 2 -4 रिस्पेक्टिवली। देखें ए ये है, ए क्या है, ये कोऑर्डिनेट दिए हैं, बी के ये दिए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, हमें पी के कोऑर्डिनेट बताने हैं सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर बात करें इसका जो लाइन सेगमेंट है, ये कहता है पी लाई करता है किस पे, लाइन सेगमेंट ए बी पे। ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ये पी कहीं भी लाई कर रहा है, अभी हमें नहीं पता कि कहाँ लाई कर रहा है ये पी, ठीक है, हमने कहीं भी ये ले लिया पी ऑन द लाइन, लेकिन है लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर। अब ए के पॉइंट अगर लिखें तो ये है -2 और -2, और यहाँ बी के कितने हैं, 2 और -4। अब पी लाई तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सभी क्वेश्चंस में और क्वेश्चन में अपने को क्या दिया था, हमें यहाँ रेशियो दे देता था कि ये जो पी पॉइंट था ये इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो पी के जो कोऑर्डिनेट थे वो हम बता देते थे। अब हमें कोऑर्डिनेट बताने पी के ही हैं, कोऑर्डिनेट बताने कोऑर्डिनेट ऑफ पी, है ना, लेकिन रेशियो अपने को डायरेक्ट नहीं दिया है, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट रेशियो नहीं दिया है। अपने को क्या दिया है भाई, सॉल्यूशन देख रहे हैं अब हम इसका। अपने को दिया है ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी, ये दिया है भाई अपने को, ठीक है। तो हम क्या करें, हम इसको जो है, ये जो ए बी है, ये ए पी को इसके नीचे ले आता हूं, तो 7 देखो यहाँ नीचे है तो ऊपर आ जाएगा भाई 7, और 3 नीचे आ जाएगा, इसको इधर ले आया हूं मैं इक्वल के, ए बी अपॉन में ए पी इसके नीचे ले आओ, ठीक है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे कि ये जो P है वो ये जो कट कर रहा है ये इसको कितने कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर हमें रेशियो का पता चल जाता है तो हम P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर बात करें तो 7/3 ये जो है 7/3 इज इक्वल टू ए बी है, क्या है, ए बी। नीचे क्या लिखा है, ए पी, नीचे ए पी लिखा है। मैं इस ए बी को, जो ऊपर ए बी लिखा है, उसको क्या हम ऐसे लिख लें, ए पी प्लस पी बी। भाई इनका ही तो सम है ए बी, ए पी और पी बी का सम ही तो है ए बी, और ए पी इसके नीचे है। अब ये ए पी इसके नीचे है, इट मीन्स देखो ए पी इसके भी नीचे है और ए पी इसके भी नीचे है, ऐसा लिख सकते हैं ना। देखो आप एलसीएम लेंगे तो ए पी आएगा, वापिस यही चीज आ जाएगी ना, तो हमने सही लिखा है। ए पी से ए पी कट गया, यहाँ कितना आया 1, तो ये जो 1 है प्लस का 1 है, इधर आके 7/3 -1 हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू पी बी अपॉन ए पी। पी बी किधर है भाई, ये रहा है पी बी, और ए पी कहाँ है, ये रहा, तो अपने को रेशियो पता चल जाएगा ना, आ रहा है देखो यहाँ पे। अब कुछ भी नहीं तो 1 एलसीएम 3 आ गया, तो 7 माइनस यहाँ 3 आ जाएगा, पी बी अपॉन ए पी, ठीक है। यहाँ कितना आया 4/3, क्या आया, पी बी अपॉन ए पी का रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ, पी बी 4 है और ए पी कितना है भाई 3 है। और हम यहाँ पे जैसे हमने लिखा है वैसे अगर लिखना चाहें तो इसको पलट दूं मैं, ए पी अपॉन पी बी को अगर पलट दूं तो इनको भी पलटना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे ए पी देखो, ए पी क्या है 3 है, और पी बी क्या था भाई 4। ये अगर मैंने पलटे हैं, ये पलटे हैं, तो ये भी तो पलटने पड़ेंगे ना, एक साइड तो नहीं पलट सकते, मैथ है ये तो ये अब यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि ए पी कितना है भाई 3 और पी बी कितना है 4। इसका मतलब ये इसको 3:4 में डिवाइड कर रहा है। हमने रेशियो फाइंड आउट कर लिया। देखिए कोई अगर स्टूडेंट, एक बात ध्यान दें, अगर किसी ने ऐसे कर लिया, मैंने क्या किया देखो यहाँ पे ए बी के नीचे ए पी लेके गया मैं, है ना, और किसी ने अगर ऐसे कर लिया ए पी के अपॉन में ए बी ले आया, और यहाँ है 3/7 यहीं की यहीं रख लिया। ध्यान देना इस बात पे, किसी ने गलती से अगर ऐसे लिख लिया ए पी अपॉन में ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू 3/7, है ना, लिख लिया, कोई बात नहीं। तो ए पी को तो कुछ नहीं लिख सकते, ए पी तो ए पी रहेगा, लेकिन जो ए बी है उसको आप लिख सकते हैं, ए बी को ए पी प्लस पी बी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 3/7। लेकिन आप ये गलती ना करें कि एपी के नीचे भी एपी है और एपी के नीचे क्या है पीबी है, ऐसा नहीं होता है,
3/7। ये नहीं है भाई, ऐसा नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, आप वापस एलसीएम लेके देख लें, इनका एलसीएम अगर आप लेंगे तो इनटू में आता है ना, यहीं से देख लो आप, यहाँ तो बीच में प्लस लग रहा है, तो ये तो गलत है। तो ऐसा नहीं कर सकते आप। ये कर सकते हैं आप कि अगर ऊपर प्लस हो और नीचे सिंगल टर्म हो तो वो टर्म इसके साथ भी होती है और इसके साथ भी होती है। ये बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे अगर आपने ऐसा ले भी लिया है, ऐसा कर भी लिया है, तो आप क्या करते, देखो क्या करते आप, इसको पलट लेते, AP प्लस PB अपॉन में AP, इसको भी पलट दो तो इसको भी पलट दें, 7/3। अब देखो ये और ये एक जैसे बन गए कि नहीं, 7/3 AP प्लस PB अपॉन AP। अब AP इसके भी नीचे है और इसके भी नीचे, फिर आगे प्रोसीड करते जैसे इसमें कर रखा है, ये सेम बन गए ना यहाँ, कब, जब हमने इनको पलट दिया। तो ऐसे आपको एग्जाम में फंसना नहीं है कि आप बैठ जाएं लेके क्वेश्चन को। तो ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था कि बाई मिस्टेक अगर आप ऐसा ले लेते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन होता है कि इसको पलट लेंगे फिर प्रोसीड कर लेंगे, है ना। देखें अब हम करते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पे देखें तो अपना 3:4 आ गया। अब हमने तो क्या बताना था, कोऑर्डिनेट बताने थे P के, तो यहाँ पे लेट कर लेंगे भाई, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P के x y मान लेते हैं। क्या मान लें, x y। कोऑर्डिनेट क्या मान लें भाई, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या है, x y है। ठीक है, तो हम निकालें इसके x की वैल्यू निकालेंगे तो बाई सेक्शन फॉर्मूला से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला से। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है भाई, जब x निकालते हो x इज इक्वल टू, तो x की टर्म को मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको प्लस लगाएंगे बीच में, 3 × 2 प्लस लगाएंगे और फिर 4 × -2 अपॉन इनका सम, जो रेशियो होता है उनका सम। तो यहाँ पे देखें तो 6 आया, माइनस का 8 आया, यहाँ 7 आया, तो यहाँ से कितना आ गया भाई, माइनस का 2/7 आ गया। ठीक है, ये x का आ गया। अब देखें y का अगर निकालें तो अब y वालों से कर देंगे, किससे कर देंगे, अब x से ना करके, और अब इसको y से कर देना है और इधर भी y से कर देना है। तो 3 × -4 प्लस 4 × -2 अपॉन 3 + 4 इज इक्वल टू -12 -8 अपॉन 7, तो -20/7 हो गया भाई। ठीक है, x और y हमने फाइंड आउट करने थे, p के कोऑर्डिनेट यही तो माने थे, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या आ गए, इज इक्वल टू, ये आ गए भाई -2/7 और -20/7, यही माने थे ना हमने p के x y पॉइंट जो माने थे, यहाँ पे लिख लो आप p x y, y इज इक्वल टू ये x और y की वैल्यू ये आ गई, -2/7 और -20/7, ये थे इसके कोऑर्डिनेट्स। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, और आप बस यही अपने को समझ आना चाहिए कि इनको कैसे रेशियो इसका फाइंड आउट करेंगे, और फिर आगे क्वेश्चन तो वही है, सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया है, और लाइक करें, शेयर करें।